हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल JBS एजुकेशन में। तो देखिए, आज हम रेलवे में पूछे जाने वाले कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में जानेंगे। इस प्रकार के प्रश्न रेलवे में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। ठीक, देखिए कह रहा है कि दो संख्या है, तो मान लेते हैं एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। इन दोनों का योग कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर योगफल कितना हो रहा है 16, और गुणनफल यानी x गुणे y बराबर कितना है 55 है। ठीक, हमसे पूछ रहा है कि इन संख्याओं का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी अंश हर को बदल देते हैं। तो देखिए इसके बटे में कुछ नहीं होता है, 1 होगा, इसके भी बटे में 1 होगा, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/x प्लस 1/y। इसका मान हमें पूछ रहा है, कह रहा है कि इसका मान बताइए। तो देखिए अब इसका लॉसा लेंगे तो क्या हो जाएगा x y। अब देखिए x से x को कटाएंगे, कितना बचेगा y। अब y का इस एक में गुणा करेंगे तो हमारा y होगा, और प्लस है तो प्लस। अब देखिए y से y को कटाएंगे, क्या बचेगा x बचेगा। इस x का इस एक में गुणा करेंगे तो x होगा। ठीक, अब देखिए x प्लस वाई या y प्लस x, ठीक बात बराबर है। x प्लस वाई का मान देखिए कितना दिया है 16 बटा एक्स वाई, यानी एक्स वाई गुणे का मान कितना दिया है 55। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16/55। देखिए व्युत्क्रम का योग यानी इस योग का मान कितना रहे 16/55। अब देखिए जब भी इस प्रकार का हम प्रश्न देखेंगे रेलवे में एग्जाम में, ठीक, जब भी एग्जाम में हम इस प्रकार का प्रश्न देखेंगे तो हम व्युत्क्रम का योग के लिए डायरेक्ट लिखेंगे व्युत्क्रम का योग। ठीक, योग फल क्या करेंगे, व्युत्क्रमों का योगफल के लिए डायरेक्ट सूत्र रखेंगे, क्या योगफल, योगफल, योगफल बटा में गुणनफल। ठीक, ध्यान रखें जब भी इस प्रकार का प्रश्न देखेंगे कि योगफल दिया है और गुणनफल दिया है और उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे योगफल बटा में गुणनफल। योगफल कितना है 16 और गुणनफल कितना दिया है 55, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16/55। ठीक, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न दिया है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। ठीक, तो देखिए इस प्रकार का जब भी हम प्रश्न देखेंगे तो व्युत्क्रम के योग के लिए सूत्र होता है योगफल, योगफल बटा में गुणनफल। क्या होगा गुणनफल। तो अब मान रख देंगे, योगफल कितना दिया है 11 और गुणनफल कितना दिया है 18, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11/18। अब देखिए इसको हम डिटेल से देखते हैं। तो मान लेंगे कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y, इनका योगफल हमें दिया है x प्लस वाई, कितना 11। देखिए योगफल कितना दिया है 11। देखिए दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः, क्रमशः का मतलब कि पहले योग लिखा है तो ये योग का मान होगा, बाद में गुणनफल लिखा है तो ये गुणनफल का मान, तो योग कितना होगा 11 और गुणनफल यानी एक्स वाई गुणनफल कितना दिया है 18। अब कह रहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। तो व्युत्क्रम का मतलब कि 1/x, क्या करेंगे कि अंश को हर बना देंगे और हर को अंश। तो देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो 1/y। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं लॉसा लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाए एक्स वाई। देखिए x से x को कटाएंगे, क्या बचेगा y, y का इस एक में गुणा करेंगे तो y होगा, और प्लस y से y को कटाएंगे x बचेगा, x का इस गुणा में करेंगे एक में तो x हो जाएगा।
अब देखिए हमको मिल गया है कि x प्लस वाई या y प्लस एक्स। ठीक, तो x प्लस वाई का मान कितना दिया है 11 और x गुणे वाई का मान 18। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11/18। ठीक, देखिए ये है डिटेल्स। ठीक, इस तरह आप समझिए और ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, मतलब हम परीक्षा में अगर हमें शॉर्ट ट्रिक याद है तो ये लगा देंगे, अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं याद है तो क्या करेंगे कि हम इस तरह से हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न दिया है, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक, देखिए योग दिया है 12 और गुणनफल दिया है 35 और हमें कह रहे हैं कि उनके व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, योगफल बटे में गुणनफल। ठीक, तो योगफल का मान 12 दिया है और गुणनफल का मान 35। अगर ये डिवाइड होगा अर्थात कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो यही हमारा आंसर। ठीक, यानी 12/35। चलिए अब देखिए इसको डिटेल से किस तरह हल करेंगे। मान लेते हैं कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y। देखिए दो संख्याओं का योग यानी दो संख्या है, तो एक संख्या x हो गई, दूसरी y, और योग दिया है यानी x, योग का मतलब धन होता है, x प्लस y बराबर। देखिए योगफल और गुणनफल क्रमशः का मतलब कि जो पहले वो योग का मान है और जो बाद में वो गुणनफल का मान है। तो योगफल कितना दिया है 12 और गुणनफल का मतलब कि गुणा, इस दोनों का गुणा। ठीक, इन दोनों संख्याओं का गुणा कितना दिया है 35। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। व्युत्क्रम का मतलब कि 1/x। ठीक, यानी उल्टा कर देंगे, अंश को हर कर देंगे, हर को अंश। तो देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 ऊपर चला गया और x नीचे। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 ऊपर चला गया और नीचे आ गया y प्लस 1/y। अब देखिए जब इसको हल करेंगे एलसीएम लेकर तो एक्स वाई एलसीएम होगा। देखिए एलसीएम हो जाता है तो इस पहले वाले से इसके कटाते हैं एलसीएम को, तो कट गया x से x, क्या बचेगा y। अब y का इसमें एक में गुणा करेंगे तो y होगा, प्लस y से y कट गया, क्या बचेगा x में इस एक का गुणा करेंगे तो x होगा। अब देखिए क्या करेंगे, x प्लस वाई। देखिए यहाँ x प्लस वाई का मान कितना दिया है 12, तो 12 प्लस एक्स वाई अर्थात गुणा दिया है, तो एक्स वाई का मत कितना दिया है 35। तो हमारा आंसर कितना आ गया 12/35। देखिए व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम ये संख्या है, संख्या का उल्टा यानी 1/x, इसका भी 1/y और योग। ठीक, तो इसका योगफल कितना आ गया 12/35। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है दो संख्याओं का योग 40 और उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रमों का योग के लिए सूत्र हम जानते हैं कि योगफल बटा में गुणनफल। ठीक, योगफल कितना दिया है 40, गुणनफल कितना दिया है 375। अब देखिए इसको जब कटाएंगे तो 5 से कट गया, 5 8 40, 5 7 35, 2 बचेगा, 5 5 25 यानी 8/75। अब इसी संख्या को हम बेसिक से देखते हैं। तो मान लेते हैं कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y। अब इन दोनों का योग x प्लस वाई कितना दिया है 40, इन दोनों का गुणनफल भी दिया है 375 यानी x इंटू वाई बराबर 375। ठीक,
अब हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों का व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का मतलब कि अंश को हर बनाएंगे और हर को अंश। ठीक, तो देखिए 1/x, इसके बटे में कुछ भी संख्या नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, और इसके भी बटे में 1 होगा, प्लस 1/y। अब देखिए जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो xy होगा, इस x से इसको कटाएंगे तो x कट जाएगा, y बचेगा, और y का इस 1 में गुणा करेंगे तो y होगा, प्लस y से y को कटाएंगे x बचेगा, इस 1 का इसमें गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। अब देखिए x प्लस y का मान कितना दिया है, 40, और बटा में एक्स वाई का मान कितना दिया है, 375। अब क्या करेंगे, इसको कटाएंगे। देखिए कटाने का तरीका क्या है कि कोई एक संख्या चुनेंगे, कोई भी एक संख्या जो दोनों को क्या करे, कट करे। देखिए कटाएंगे तो 8 से 8 पच्चे 40 बटा 8 से 5 से कटाएंगे, 5 8 40, 5 8 40 और 5 7 35, 2 बचेगा, 5 5 25, तो हमारा आंसर 8/75। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न दिया है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए दो संख्याओं में 5 का अंतर है, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y। इनमें जो अंतर है x माइनस y में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, और इनका गुणनफल यानी x y बराबर कितना है, 336। तो कह रहे हैं कि योग ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं का योग यानी x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं √x माइनस वाई का होल वर्ग प्लस 4xy। ठीक, इतना हम लिख सकते हैं। अगर इसको अब आप तोड़ेंगे तो x प्लस वाई आएगा। तो देखिए x माइनस वाई यानी x माइनस वाई की स्थान पर क्या रखेंगे, 5, तो 5 का प्लस देखिए 4 गुणे एक्स वाई का मान कितना दिया है, 336। ठीक, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा करेंगे तो देखिए 4 का गुणा 6 में, तो 4 छक्के 24 को 4 और 4 3 12 और 2 शेष। ठीक, 12 2 14 को 4, 4 3 12 1 शेष, कितना हो जाएगा, 13। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 4 9 और 2 और 4 6 3 1। ठीक, यानी 1369। अब 1369 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास आएगा 37। ठीक, देखिए 1369 का वर्गमूल इस तरह लेंगे भाग विधि से, तो दाहिनी साइड से डबल जोड़ा बनाते हैं। ठीक, अब एक ऐसी संख्या चुनेंगे कि जिसका वर्ग 13 हो या 13 से कम हो, ज़्यादा नहीं, तो क्या लेंगे, 3 लेंगे। देखिए 3, 4 लेंगे तो 4 4 को 16, ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 लेंगे, तो 3 ऊपर नीचे लिख देंगे। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, और 3 का वर्ग 9, इसमें से घटाएंगे तो 13 में से 9 जा 4, और ये दोनों जोड़े को उतार लेंगे। अब यहाँ कौन सी संख्या रखें कि यहाँ पे रख के उसका गुणा करें तो 469 आ जाए, तो क्या होगा, 7। तो यहाँ भी 7 रखेंगे और यहाँ भी 7, 7 7 49 को 9 और 7 6 42 और 42 4 46, तो हमारा इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 37। तो हमारा आंसर होगा 37, यानी उन संख्याओं का योग, उन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न दिया है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए दो धनात्मक संख्याओं का योग यानी मान लेते हैं एक संख्या x है और दूसरी y, तो इनका योगफल दिया है x प्लस वाई
बराबर कितना दिया है 25, और उनका गुणनफल यानी एक्स वाई बराबर कितना दिया है 144। देखिए पिछले प्रश्न में पूछा था, देखिए पिछले प्रश्न में अंतर दिया था और योग पूछ रहा था। इस प्रश्न में योग दिया है और अंतर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, तो इस प्रश्न में हम क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस। देखिए अब कह रहे हैं कि संख्या का अंतर यानी x माइनस वाई का अंतर, तो बराबर हो जाएगा x प्लस वाई का होल वर्ग माइनस 4xy, यानी x माइनस वाई को हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल वर्ग माइनस 4xy। ठीक, इतना हम लिख सकते हैं। तो देखिए x प्लस वाई का मान कितना दिया है 25, तो 25 का वर्ग प्लस माइनस रहेगा माइनस 4 गुणे एक्स वाई का कितना दिया 144। देखिए जब 25 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, माइनस इसका गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 4 1 5, ठीक, यानी 576। तो जब हम घटाएंगे 625 से तो 15 से 6 जा 9, 1 बचेगा, तो 11 में से 7 जा 4, 5 में से 5 जा 0, यानी 49। तो 49 का जब वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा 7। तो संख्या का अंतर कितना आएगा 7। उन दोनों संख्याओं का अंतर मतलब घटाना, कितना आएगा 7। तो हमारा करेक्ट आंसर 7 होगा। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। गुणनफल पूछ रहा है। देखिए योग दिया है x और मान लेते हैं कि y, x और y दो संख्या है, तो इनका योग दिया है कितना 14, तो योग हो गया 14। और अंतर दिया है, ठीक, पहले अंतर दिया है माइनस और बाद में योग दिया है, यानी x प्लस वाई बराबर 20, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहले इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो वाई कट जाएगा, कितना बचेगा x और x, 2x बराबर 34, ठीक। तो x बराबर कितना हो जाएगा 17, तो यहाँ x के स्थान पर 17 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए x के स्थान पर हम लोग कितना रखेंगे 17, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 17 में से 14 जाएगा तो 3 होगा, y का मान 3। अब करें कि दोनों का गुणनफल यानी x y बराबर क्या होगा। तो देखिए 17 और गुणे 3, x का मान 17 और y का मान 3, तो 17 तिया 51, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 51, करेक्ट आंसर 51। अब देखिए जब इस प्रकार का दिया रहेगा कि योग और अंतर, तो डायरेक्ट हम उन दोनों संख्याओं को निकाल सकते हैं। एक बार दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20 और 14 कितना हो जाएगा 34, 34 में 2 से भाग देंगे तो 17, एक संख्या 17 होगा। और दूसरी बार क्या करेंगे घटाएंगे, इनको घटाएंगे तो 20 में से 14 कितना हो जाएगा 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी दूसरी संख्या 3। तो इनका गुणनफल कर रहा है, तो गुणनफल 17 तिया 51, तो इस तरह भी हम क्या आंसर क्या होगा 51। अब देखिए अगला प्रश्न कर रहा है दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। देखिए कह रहा है कि दो संख्या है यानी एक x और एक y, इनका योगफल कह रहा है कि 24 है, x प्लस वाई बराबर 24। देखिए जोड़ का मतलब योगफल, और गुणनफल कह रहा है x y कितना 144, ठीक। तो कह रहा है कि उनके वर्गों का योग यानी इन दोनों संख्याओं के वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वर्ग कह रहा है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल वर्ग, ठीक, माइनस 2xy,
इतने को हम इतना लिख सकते हैं। तो देखिए x प्लस वाई का मान कितना दिया है 24, 24 का होल वर्ग माइनस 2 गुणे एक्स वाई का मान कितना दिया है 144। देखिए 24 का जब वर्ग करेंगे तो 4 को 16 को 6, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी के 4, 1 5, यानी 576 आएगा। माइनस इसका गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है, 2 कम 2। अब देखिए घटाएंगे तो 8 में से 16 में से 8 जा 8, यहाँ बचेगा 6, ठीक। तो एक हासिल लेगा तो 8, यानी 16 में से 8 जा 8। अब यहाँ 4 हो जाएगा, 4 में से 2 जा 2। देखिए यहाँ पे 143 है, ठीक। यहाँ पे 143 दिया है। अब यहाँ पे 143 रखेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। कितना होगा 6। तो 6 में से 6 जा 0 और 17 में से 8 जा 9, ठीक। और 5 में से सॉरी एक शेष दे देगा, हासिल दे देगा तो 4 हो जाएगा। 4 में से 2 जा 2, यानी 200 कितना आएगा 90। इसका करेक्ट आंसर 290 होगा। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है किसी संख्या उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, वह संख्या बताइए। देखिए कोई संख्या, मान लेते हैं कोई संख्या कितना है x, और इस संख्या के व्युत्क्रम तो 1/x, व्युत्क्रम का योग देखिए क्या है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तो संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, ठीक। उस संख्या व उसके व्युत्क्रम का अंतर, यानी वह संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, अंतर मतलब घटाना, कितना है 3 गुना है, 3 गुना, 3 गुना। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे x प्लस 1/x बराबर इसका गुणा करेंगे 3x माइनस इसका गुणा करेंगे 3/x। अब देखिए इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो देखिए ये इधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस, तो 3x से ये x निकलेगा तो कितना बचेगा 2x, ठीक। अब इसको इधर लाएंगे तो देखिए हर बराबर हो जाएगा तो 3 1 4/x। तब क्या करेंगे देखिए इसका इसमें गुणा कर दे, 3 गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा बराबर 4, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 4/2। तो इसको कटाएंगे तो कितना आएगा 2। अभी इसका जब वर्गमूल लेंगे तो x बराबर √2, यानी वह संख्या क्या है कर्ण में 2 है, कर्ण में 2 वह संख्या हो गई। तो इसका राइट आंसर कर्ण में 2। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट